यहाँ से कहते जाऊं तो जाऊं कैसे, कहाँ इतना दूर है, लेकिन फिर मन में सोचते हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। और भगवान से कहते पूरे न करे बड़े तो न करे, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, द्वारिका नगरी द्वारिका नगरी, सो नगरी बड़ी तो नगरी, सो नगरी बड़ी तो नगरी। जैसे आगे बढ़ते द्वारिका की ओर अग्रसर होते, देखने लगे चकाचौंध। सुदामा जी मने मन सोचते क्या करूं कैसे करूं, अगर रात में जाऊं तो डर लगे मुझे, और यदि दिन में जाऊं तो सारी नगरी मुझे देख करके हंसेगा, कैसे जाऊं। और वह मन ही मन कहते रात में सारे नगरिया, सारे नगरिया, बड़े दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, द्वारिका नगरी बड़े दूर नगरी, जैसे ही सोचते आगे चले द्वारकाधीश के यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो देखे वहाँ द्वारपाल है और बोलने लगे देखो देखो ये गरीब कहाँ कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। देखने लगे और द्वारपाल को बोलने लगे कह दो अरे दाई पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब है, किधर पे सुदामा गरीब है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
पार मोहन सीधा करके कह दो तुम एक बार मोहन सीधा करके कह दो मेरे सखावत नसीब गया है मेरे सखावत नसीब गया है। बोलने लगे अच्छा ठीक है रुको महाराज। और वो फिर महाराज के पास अंदर आए द्वारकाधीश के पास और द्वारकाधीश के पास आकर के बोलने लगे हे महाराज कोई एक याचक आया हुआ है। बोले कौन है वो? तो मेरे भगवान बोल पड़े हुए और पूछने लगे कौन आया है? भगवान दौड़ते हुए गए और जा करके मेरे प्रभु को गले से लगाया। ये चाहते थे कि कहीं गले मिलने में, दिल से दिल मिलने में, धड़कन का एक धड़कन होने में मित्र सुदामा जो सखा है मेरे, उसके साथ में गले मिलने में कहीं बाधित न हो, कहीं रोक न दे, इसीलिए अंग वस्त्र वही रास्ते में गिरा, गले से लगाए, ला करके अपने बराबर में बिठा दिए। अब मेरे प्रभु आज चरणों को देखते तो चरणों में छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हैं। मेरे भगवान देख करके आज रहा नहीं गया उनसे, चरणों को देखते और चरणों को देखते और अपने हाथों से उसे पोंछते। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पारा का कहाँ को छुआ
से धोई। पानी को लाने के लिए जैसे ही आज रुक्मिणी महारानी गई, परात को आगे किए, मेरे भगवान ने सोचा ठंडा पानी यदि डालूं तो और दर्द करेगा। जब हाथ पैरों में सूजन हो जाती है तो गर्म पानी की जाती है, नमक के पानी से सिधा जाता है। सो मेरे भगवान ने आज अपने आंसू को निकाले और आंसू से चरणों को मेरे प्रभु ने धोया, क्योंकि आंसू नमकीन होता है, गर्म होता है। इस जल से चरणों को धोए और जैसे ही धो के कांटों को निकाले मेरे प्रभु, सुंदर वस्त्रों को दिए, सभी आज पैर को धोते, जलपान के पैरों का जलपान करते। आज सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, जितना फटा टूटा वस्त्र था सबको निकाल दिए मेरे प्रभु ने और पहनाते हुए आज मेरे प्रभु ने कहा, हे मित्र, हे सखा, सब हाल चाल ठीक तो है? सुंदर द्रव्य इत्यादि खाने के लिए दिए। जैसे ही खाने के लिए देते, एक एक करके रुक्मिणी जी आई, बोलने लगी प्रणाम करिए। सो रुक्मिणी महारानी आकर के मेरे सुदामा जी को प्रणाम करने लगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुलक्षण सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, गुणवती भव, आयु आरोग्यवती भव, लंबा आशीर्वाद दिया। मुझे कौन है ये? तो मेरे कान्हा मुस्कुराए हुए बोलने लगे, यही हमारी पत्नी है। सुदामा जी ने कहा, पत्नी है? अच्छा, विवाह भी कर लिया और कार्ड भी नहीं दिए? तो मेरे भगवान मुस्कुराते हुए बोलने लगे, का सखा, कार्ड कैसे दे? क्यों? क्योंकि हम किसी काम के लिए जाते और वहीं से ले आते, बारात जाने का मौका नहीं मिला तो कार्ड छपवाए। मेरे सुदामा जी बोले, अच्छा ठीक है। तब सत्याभामा आए, सत्याभामा प्रणाम करने लगे, बोलने लगे, ये कौन है? तो बोले, ये भी हमारी पत्नी है। बोले, अच्छा, प्रणाम किए। सुलक्षण सौभाग्यवती भव, आयु आरोग्यवती भव, गुणवती भव, सदा सुहागन सौभाग्यवती भव, लंबा लंबा आशीर्वाद देने लगे। जामवंती आई, प्रणाम किए, बोले, ये कौन है? बोले, ये भी हमारी पत्नी है। फिर उनको आशीर्वाद दिए, सुलक्षण सौभाग्यवती भव, गुणवती भव, एक आशीर्वाद कम करते गए। फिर आए लक्ष्मण, बोले, ये कौन है? बोले, ये भी हमारी पत्नी है। फिर आज एक आशीर्वाद और कम कर दिए। फिर आए मित्रविंदा, बोले, ये कौन है? बोले, कौन है मत पूछिए, जितना आ रहे हैं हमारे हैं। भगवान ने कहा, जितना आ रहे हैं सब हमारे हैं। तो बोले, एक कन्हा इतना शादी कर लिया? बोले, हाँ मित्र। बोले, एक काम कर, सबको प्रणाम करेंगे, सबको आशीर्वाद देते मैं थक जाऊंगा, एक काम कर, तू ही प्रणाम कर दे। और मेरे भगवान जाकर के प्रणाम किए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, दीर्घवान भव, जसवान भव, गुणवान भव, कल्याणकारी भव। भगवान को आशीर्वाद देते। सभी आज 16,108 पत्नियों को आशीर्वाद एक साथ मिल गए। भगवान प्रणाम किए। देखिए, यहाँ भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण देवता है। हम रास्ते से आ रहे थे तो मैं क्या कहूं, और वो बोलते, नहीं, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बस ऐसे तो नहीं भेजे होंगे भाभी जी, क्योंकि मैं जानता हूँ भाभी जी बिना कुछ भेजे नहीं आने देंगे आपको। क्या है? दिखाओ और दिखाओ। जैसे बोलने लगे तो छुपाता मेरे आज सुदामा जी, लेकिन मेरे भगवान आज पकड़े और खींच करके ले गए। बोले, नहीं, कुछ तो है। उस समय आज एकदम मेरे सुदामा जी द्रवित हो गए। बोले, क्या कैसे बोलूं? बोले, कन्हा वो तेरे लायक नहीं है, तू मत खा उसे। लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया बिहारी जी बोले, नहीं सखा, मेरी भाभी भेजी है तो मैं जरूर इसे खाऊंगा। देखो तो सर क्या है। और उस समय पोटली को निकाले तो देखे उसमें 3 मुट्ठी आज चावल था, तंडुल था। जैसे ही देखने के बाद उस तंडुल को हाथ में पकड़े, जैसे ही पकड़े, आज वो बात याद आ गई जिस समय आज सुशीला महारानी आंखों में आंसू लेते रोते हुए उस चावल को डाली थी, क्योंकि मेरे भगवान अंतर्यामी हैं। उस समय सुशीला जी ने कहा था क्या,
एक मास ते पाठ में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन रोते कहते हैं भगवान एकादशी दो होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होता है। रोज आंखों में आंसू लेते और उस पुत्री को बांधे रहते। मेरे भगवान जान लिए कि सुशीला रोते हुए ये तंबुल डालती है। सो मेरे भगवान ने मन ही मन कहने लगे, हे भाभी जितना दुख था, जितना दिन दुख झेल लिए, अब वो दुख आप नहीं पाएंगे। उस तंबुल को लिए और बोलने लगे, होनी थी सो हो गए, पर अब ना ऐसे हो। भाभी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी। अब एकादशी नहीं होगी, नित्य द्वादशी होगा। रोज आपको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। एक तंदुल को जैसे ही लिए सारा धन दौलत दुनिया का जितना था मेरे सुदामा के घर में भर गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। दूसरी मुट्ठी फिर निकाले। आज रुक्मिणी महारानी देख रही है, सारा धन दौलत एक मुट्ठी में दे दी भगवान बिना मांगे। दूसरा निकाले, सो देखे दूसरा तंदुल को जैसे ही मुंह में लिए, सो सारा राजपाट धन दौलत पूरा सब दे दिए सुदामा जी को बिना मांगे। राज दरबार हो गया। आज सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जब तीसरा मुट्ठी निकाले और बोले हमें दे दीजिए, सो मेरे भगवान आज सबको, सारे स्त्रियों को आज बांटने लगे। सभी आज प्रसाद को आए, आनंदित हो गए। कुछ समय बिताए। सुदामा जी अब जाने के लिए तत्पर हुए। बोले हे सखा बहुत दिन हुए, सो अब हम जा रहे हैं। मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे सखा फिर आइएगा। और गले से उनको लगा है। भगवान कहते कुछ मांगने की और आवश्यकता नहीं है सखा, सब चीज आप कहोगे। जब घर को पहुंचेंगे तो आनंद आ जाएगा। सो हाथ जोड़े और जोड़ करके बोलने लगे फिर आइएगा सखा, फिर आइएगा। तभी सुदामा जी धीरे धीरे पग से आज निकलने लगी। रुक्मिणी महारानी सारे आज प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने आज आगे मन ही मन सोचते कुछ बोलो या क्या कहो। अतएव रस से जाते मेरे भगवान बोले नहीं नहीं जाइए जाइए सखा, फिर आइएगा। और उसी वक्त सुदामा जी बोलिए भक्तर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।